टॉपिक काफ़ी आसान भी है और उससे क्वेश्चन जो डायरेक्ट वो आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। हे गाइस, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरके मैथड्स पर। तो आज हम ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी में से आपको जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो वेरी शॉर्ट आपको 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक से उठाए जाते हैं, जैसे कि रिलेशन फंक्शन हो गया या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो शॉर्ट कंसेप्ट हैं या फिर जो इनकी थ्योरम्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सो आज हम बात करेंगे रिलेशन फंक्शन की। इसमें आपको एक रिवीजन वीडियो होने वाली है, यानी कि जो भी आप तक आपने पढ़ा है उसका आप लोग रिवीजन कर सकते हैं वीडियो, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम की से पहले अगर आप इस वीडियो को, सिर्फ छोटी सी वीडियो होने वाली, इसको पूरा देख लेंगे तो आपको जो पूरा चैप्टर है उसका काफ़ी आसानी से रिवीजन हो जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर से कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। बात करें रिलेशन की, सो रिलेशन सबसे पहले भी देखते हैं कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। सो रिलेशन एक ऐसा सबसेट है, यानी कि एक ऐसा सेट है किन्हीं भी दो सबसेट का है। सपोज हम इफ़ ए एंड बी, हम ए और बी कोई दो सबसेट ले लेंगे, यानी कोई भी सेट ले लेंगे, उसमें कुछ भी हो सकता है कि यानी कि ए में कोई नेचुरल नंबर्स हों, एक सेट में कोई नेचुरल नंबर्स हों और बी सेट में कोई होल नंबर्स हों। तो यानी कि कुछ अलग अलग सेट होता है, जैसे कि ए हमारे पास ले लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू n, ऐसे हम बी सेट ले लेंगे एक। सपोज करते हैं यहाँ पे ए बी सी डी अल्फ़ाबेट ले लिए, तो ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, तो जो इसका ए क्रॉस बी बनेगा, यानी कि ए क्रॉस बी जो भी सेट बनेगा, यानी कि 1 क्रॉस ए, 1 क्रॉस बी, या फिर 1 क्रॉस सी, 2 क्रॉस सी, ऐसे जितने भी सेट बनेंगे क्रॉस में, उसको कहेंगे ये हमारे पास एक सेट आ गया। तो जो रिलेशन होगा हमारे पास, रिलेशन होगा ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी के जितना भी पूरा सेट है ये हमारे पास ए क्रॉस बी का, इसका जो सबसेट होगा, यानी कि आर एक ऐसा रिलेशन होगा जो इसके अंदर कंटेन करेगा, यानी इसके अंदर लाई करेगा। यानी कि जो आर सेट है हमारे पास, कोई भी आर सेट हमारे पास ऐसा होगा 1 क्रॉस ए, 1 क्रॉस बी, और सपोज करो उसमें 1 क्रॉस सी नहीं है, यानी कि आर सेट में हमारे पास 1 क्रॉस सी इसमें नहीं मिला आपको, और ये बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सब आपको एज इट इज यहाँ पे लिखी मिलेंगी। तो हमारा आर जो है हमारे पास वो एक सबसेट होगा, यानी कि रिलेशन होगा सबसेट सेट ऑफ ए और बी, यानी कि ए बी का हमारे पास रिलेशन जो आर है, ए क्रॉस बी से हमने निकाला, वो रिलेशन होगा आर, क्योंकि वो सबसेट है, यानी कि उससे कम या उसके इक्वल हो सकता है, यानी कि जितने इसमें हैं उतने ही इसमें हो सकते हैं या उससे कम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे सेट, तो उससे हम कहेंगे रिलेशन। तो डेफिनेशन क्या है कि आर जो हमारा रिलेशन है वो सबसेट होगा ए और ए क्रॉस बी का, यानी कि ए क्रॉस बी या फिर कोई भी एक सेट ए का सबसेट होगा, उसे कहेंगे हम रिलेशन। सो बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, कौन कौन से हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं जो काफ़ी क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, तो बात करेंगे उसकी। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा सेट होगा, यानी कि अगर हम सपोज करें कि हमारे पास कोई सेट है, लेट सेट ए बी द सेट ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के जो एनिमल्स हैं उनके नाम का एक हमारे पास सेट है ए, ठीक है। हमने कुछ भी यहाँ पे एनिमल ले लेंगे, कैट, रैट, ऐसे कुछ भी एक सेट ले लेंगे हम, ए सेट, ठीक है। हमने एक सेट ले लिया तो हम वो बनाएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमारे पास इफ ए यानी कि ए कोई भी एलिमेंट है, यानी कैट और रैट, ये ए हमने लिया, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए सेट के जो एलिमेंट है उसको हमने ए ले लिया, तो ए कोमा ए का सेट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि ए स्मॉल ए हमने क्या लिया, इस जितने भी इसमें एलिमेंट हैं कैपिटल ए के सेट में, उसके हमने एलिमेंट लिए स्मॉल ए, तो उनका जो पेयर है, जैसे कि कैट कैट हो गया यहाँ पे, फिर रैट और रैट का जो इसमें पेयर है वो अगर बिलोंग करेगा आर से, यानी कि रिलेशन हमारे पास सपोज ऐसा है कैट कैट, फिर हमारे पास आ गया रैट कैट, तो जो ऐसे जितने भी रिलेशन बनेंगे हमारे पास कैट कैट का सेम का, यानी कि ए कोमा ए, अगर जैसे ये एक एलिमेंट है सेट ए का, और कैट यानी कि ए और कोमा ए, ये सेट किसका है, आर का, तो हमारे पास जो हमारे पास ये गिवन सेट है ये वाला, ये क्या होगा हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा।
यानी कि आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यानी कि सेट ए पर जो हमारे पास गिवन है, आपको गिवन होगा, रिलेशन आपको गिवन होगा और सेट भी गिवन होगा, उससे आपको कंपेयर करना है कि ये जो हमारा आर है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो इस केस में हमको देखने को मिला कि आर जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, उसको देखते हैं अब। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारे पास आ गया सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसमें भी हम एक सेट लेंगे, यानी कि हम एक सेट ले लेंगे कोई भी ए। सपोज हमने कोई भी एक सेट लिया जिसमें हम सब कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी एक सेट ले लिया हमने नेचुरल नंबर्स का। उसके बाद हमारे पास एक गिवन होगा, यानी कि हमारे पास गिवन होगा रिलेशन 1, 2, 2, 3, 3, 4, ऐसे जितने भी नेचुरल नंबर है सबका पेयर होगा हमारे पास। कुछ नहीं भी होगा, कुछ हो भी सकता है, मैंडेटरी कुछ नहीं है, लेकिन एक सेट गिवन है इस तरह से। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो आर है हमको बताना है सिमेट्रिक है कि नहीं। तो यानी कि हमारे पास 2, 1 भी सेट है इसमें, 3, 2, यानी कि इसके रिवर्स भी हमारे पास इस सेट में है, इस रिलेशन आर में। सेट ए का एलिमेंट ये है और रिलेशन आर ये गिवन है। सो हम लोग इसको सिमेट्रिक रिलेशन कब कहेंगे, यानी कि इस आर को हम सिमेट्रिक रिलेशन कब कहेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन हम तब कहेंगे इसको जब हमारे पास कोई भी सपोज एलिमेंट ले लिया हमने 2, 3। तो अगर 2, 3 आर में है, आपने देखा 2, 3 है हमारे पास, तो ये इंप्लाई करना चाहिए, यानी कि ये इस बात की गारंटी देगा कि हमारे पास 3, 2 यानी कि ये वाला सेट भी हमारे पास आर में होना चाहिए। यानी कि अगर 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए, अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। यानी कि ये है तो इसका रिवर्स भी होगा सेट में आर में, तभी हम कहेंगे कि जो हमारा गिवन सेट आर है वो है रिफ्लेक्सिव, यानी कि सिमेट्रिक है वो। सॉरी, हमारे पास आर है वो क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका रिवर्स भी, यानी कि अगर ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो तभी हम कहेंगे जो हमारे पास आर है वो क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन था। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। इसके बाद अगर बात करें हम, हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा होगा, इसके भी हम सपोज एक सेट ले लेंगे ए हमारे पास, जो कि होगा ए, बी, सी, डी। हमने 4 एलिमेंट का एक सेट ले लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास एक रिलेशन है गिवन, यानी कि हमारे पास ए, बी गिवन है, उसमें बी, सी गिवन है, ए, सी गिवन है, बी, सी हो गया यहाँ पर, सी, डी ले लेंगे अब, यानी कि सी, डी है, ए, बी है, बी सी है, यानी कि बी डी ले लेंगे, बी, डी। तो हमारे पास एक रिलेशन हमने ले लिया ये वाला जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। सो हमारे बताने की ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी कि ये आर ट्रांजिटिव रिलेशन है या फिर नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, हम देखेंगे कि यानी कि ए और सी, यहाँ पे हम एक और एलिमेंट ले लेंगे ए और डी, ऐसे कितने सारे एलिमेंट होंगे इस पर। तो यानी कि ए और सी हमने एक सेट लिया, ये हमारे बिलोंग टू आर कर रहा है, यानी कि ए और सी किस में है, आर में है। ये वाला देखिए, ए और सी हमारे पास आर में है, एंड इसके साथ साथ हमारे पास जो सी, डी, यानी कि ए, सी डी कहाँ पे है, ये वाला, यानी कि ये भी हमारे पास आर में है। तो अगर ये दोनों आर में है, ए, सी और सी, डी, आप लोग देख सकते हैं इसका यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, तो ये इंप्लाई करेगा इस प्रॉपर्टी से कि ए और डी भी हमारे पास किस में होंगे, रिलेशन आर में होंगे। यानी कि अगर ए, सी आर में है, सी, डी आर में है, तो हमारे पास ए और डी भी आर में होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो अगर सपोज करें हम यहाँ से इसको हटा दें, ए, डी को, हमने इसको हटा दिया ए, डी को, तो हमारे पास ये बचा ए, सी आर में है, सी, डी भी आर में है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ए, डी नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इससे हम लिख लेंगे कि हमारे पास जो आर है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इससे पहले क्या था, ए, डी था, तो हमारे पास आर क्या ट्रांजिटिव रिलेशन था। अब ए, डी उसमें नहीं है रिलेशन में, इस वाले आर में, तो हमारे पास जो आर है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो बात करते हैं अगर तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कोई ऐसा सेट जो इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी सेटिस्फाई करे, ट्रांजिटिव को भी सेटिस्फाई करे, और हमारे पास क्या करे, ट्रांजिटिव को भी, तो उसको कहेंगे हम
इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, रिलेशन विच सेटिस्फाई, कोई ऐसा रिलेशन जो सेटिस्फाई करेगा ऑल द प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टीज को, सेकंड सिमेट्रिक, और थर्ड हमारे पास क्या आता है, ट्रांजिटिव। यानी कोई हमारे पास कोई एक गिवन सेट है, उसके बाद अगर कोई रिलेशन गिवन है तो कोई भी एक ऐसा रिलेशन जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी सेटिस्फाई करे, सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई करे और ट्रांजिटिव रिलेशन को भी सेटिस्फाई प्रॉपर्टी करे, तो वो हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। जो तीनों को सेटिस्फाई करे उसको हम कह देंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे हमारे रिफ्लेक्शन, जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज और इक्विवेलेंस जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हमने पढ़ा। अब बात करते हैं कुछ रिलेशन की। थ्योरम 1, उसमें कहेंगे कि अगर हमारे पास R इज इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई करेगा, सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई करेगा और ट्रांजिटिव को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव एंड S इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। एस भी एक हमारे पास सेट इक्विवेलेंस रिलेशन है और एस भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उसको क्या कहेंगे कि इस तो हमारे पास थ्योरम ये है कि अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है और एस इक्विवेलेंस रिलेशन है, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यानी कि जो आर इंटरसेक्शन एस ये वाला सेट बनेगा इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि आर इंटरसेक्शन एस भी हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। कंडीशन क्या है कि ये तभी सेटिस्फाई करेगा हमारे पास आर भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो और एस भी हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तभी आर इंटरसेक्शन एस इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो बात करिए हमारे पास थ्योरम 1 थी, इसका स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब बात करेंगे हम थ्योरम 2 की। जो हमारे पास सेकंड थ्योरम है वो क्या कहती है कि यही कंडीशन है, आर इक्विवेलेंस रिलेशन, एस भी हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमारे पास जो आर थ्योरम 2 का स्टेटमेंट है आर यूनियन एस, यानी आर यूनियन एस का जो सम बने, यानी कि जो सेट बनेगा इज मे बी और मे नॉट बी, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो हमको चेक करना पड़ेगा। यानी यूनियन के सेट में हमको चेक करना पड़ेगा कि वो इक्विवेलेंस है या फिर नहीं। लेकिन अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, जो हमने थ्योरम 1 में पढ़ा, तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन डायरेक्टली बता देंगे। आर अगर एस इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है तो जो उनका इंटरसेक्शन होगा डेफिनेटली इक्विवेलेंस रिलेशन होने वाला है थ्योरम 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए थ्योरम 1 में जो हमको कहा गया। बात करें अगर थ्योरम नंबर, लास्ट थ्योरम है इसकी 3 की, यानी कि थ्योरम 3, अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, सो हमसे जो थ्योरम 3 कहती है कि अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स, यानी आर का जो इनवर्स रिलेशन होगा इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हमने क्या पढ़ा इन तीनों थ्योरम में, यानी कि अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है और हमारे पास एक दूसरा सेट है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमारे पास आर और एस का इंटरसेक्शन वो भी इक्विवेलेंस होगा। लेकिन आर और यूनियन एस, यानी कि आर यूनियन एस हमारे पास चेक करना पड़ेगा कि वो इक्विवेलेंस हो भी सकता है या फिर नहीं भी। अगर बात करें आर हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसका इनवर्स पूछे तो आर इनवर्स डेफिनेटली एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, कंडीशन विद आर इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये थे मेरी कुछ थ्योरम और कुछ प्रॉपर्टी थी रिलेशन के बारे में। सो आई होप आप लोगों को जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आई होगी। उम्मीद है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप लोग एक्टिव ग्रुप में हैं वहाँ पे आप लोग इसको शेयर कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके इस वीडियो का। काफ़ी आसान भी है और उससे क्वेश्चन जो डायरेक्ट लोग आसानी से कर सकते हैं। सो अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।